अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। दो बच्चियों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है। पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। पहले लड़कियां अपने पतियों को ईगो में आकर छोड़ देती हैं, फिर उसके बाद जब बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास होता है तो वापस आ जाती है अपने पति के पास आर्थिक सहायता लेने के लिए। मतलब चित भी अपनी और पट भी अपनी, आजादी और पैसे दोनों ही चाहिए अपनी मुट्ठी में। मम्मी नेमलेस थिंग खेले? इस वक्त बेटा भी सोने का टाइम हो गया है ना। बस थोड़ी देर, उसके बाद हम लोग पक्का सो जाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर। हाँ Let's start the game. A B C D E F G H I J K L M N. Stop. आंसर लिखना है मम्मी। स्टॉप, टाइम अप। मम्मा दिखाओ आपने क्या लिखा है। मम्मी आपने आंसर निहार अंकल का नाम क्यों लिखा? आपके आंसर कोई और फ्रेंड नहीं है? आप दोनों पूरे दिन निहार अंकल करते रहते हो, इसलिए मेरे दिमाग में वही नाम आया और मैंने लिख दिया। मम्मी तो कुछ पता ही नहीं है, शायद निहार अंकल हमारे पापा होंगे। हमें कुछ और आइडिया सोचना होगा। क्या कुसुर कर रहे हो आप दोनों? कुछ नहीं, हम नया गेम सोच रहे थे। अब कोई गेम नहीं, कल पिंकू के साथ खेल लेना, ठीक है? अभी चलो सोने। लेकिन वो तो सुबह स्कूल चला जाता है और हम तो कितने दिन से स्कूल नहीं गए। हाँ मम्मी, हमने कब से पढ़ाई नहीं की। हमारे पूरी क्लास आगे निकल जाएगी, हम फेल हो जाएंगे। अब बेटा दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते। अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए ना। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप दोनों भी बहुत जल्द स्कूल जाओगे, पिंकी प्रॉमिस। मुझे इन दोनों के एडमिशन के बारे में सोचना होगा। वाह, बड़ा अच्छा मौका मिला है रुचिता को नीचा दिखाने का। इसे हाथ से नहीं जाने दूंगी। दिशा, ये क्या किया तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरी बेटियों का दिया हुआ कार्ड क्यों जलाया? चलो अच्छा है, आपको याद तो है कि वो आपकी बेटियां हैं, वरना मुझे लगा कि तस्वीर रख ली और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? मतलब ये कि वो आपको वर्ल्ड का बेस्ट अंकल मानती है, लेकिन रिश्ते में तो आप उनके पिता है ना। क्या आपको उनके भविष्य की चिंता नहीं है? क्या आप उनको कुछ बेस्ट नहीं देना चाहते? ये लीजिए, रूही जूही कितने दिनों से यहाँ पर है, उनकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा होगा। आप उनका एडमिशन पिंकू के स्कूल में क्यों नहीं करवा देते? और फिर उन्हें यहीं रहना है। बेचारी रुचिता जी संकोच की वजह से आपसे कुछ कह नहीं पा रही, लेकिन क्या आपका फर्ज नहीं बनता उनकी तरफ? क्या आपको अपनी बेटियों के भविष्य की बिल्कुल चिंता नहीं है? क्या आपका उनकी तरफ कोई फर्ज नहीं बनता? हाँ, मैं रुचिता से इस बारे में बात करने ही वाला। अरे निहार जी, इसमें रुचिता जी से बात करने का क्या फायदा? आप उनसे बात करेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और फिर वो आपकी भी तो बेटियां हैं, आपका भी पूरा हक है उन पर। इसलिए आप उनका एडमिशन करवा दीजिए और रुचिता जी को सरप्राइज दीजिए। आपको वर्ल्ड का बेस्ट अंकल नहीं बल्कि बेस्ट पापा बनना है।
क्या टेंडर? जी, बहुत ही बड़ा ज्वेलरी डिजाइन का टेंडर है। आप अपने डिजाइन भेज दीजिए। ये टेंडर हमें मिल गया तो आपको और हमारी कंपनी को दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। हमें कल तक डिजाइन चाहिए। कल तक? इतना कुछ चल रहा है घर में, इतने टेंशन में कैसे कर पाऊंगे डिजाइन? अब बेटा दाल रोटी खिलाने को परवरिश नहीं कहते। अच्छा रहन सहन, अच्छा खाना पीना, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब होना चाहिए ना। ठीक है, आप मेरी तरफ से टेंडर फाइल कर दीजिए। मैं कल तक आपको डिजाइन सबमिट कर दूंगी। मुझे किसी भी तरह रूही जूही की अच्छी परवरिश करनी होगी। बस मुझे ये टेंडर मिल जाए। डोंट वरी पापा, ये टेंडर हमें ही मिलेगा। निहार, अगर ये टेंडर तुमने हमें दिला दिया तो मैं तुम्हें बिजनेस में वापस शामिल कर लूंगा। बेटा, ये टेंडर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेंडर हमें मिल जाता है तो हमारा उदयपुर का रुका हुआ काम फिर से शुरू कर सकते हैं। टेंडर? उदयपुर मेरे बाबूजी की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। मैं उदयपुर में गोयल्स का नाम एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। डोंट वरी पापा, इस टेंडर के लिए मैं जी तोड़ मेहनत करूंगा, अपना 110%। सॉरी मैम, मैं अभी साफ करती हूँ। हेलो, देखिए आप वो टेंडर फाइल मत कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर मैंने तो वो फाइल कर दिया है रुचिता, और 1 लाख फीस भी जमा कर दी है। देखिए सर, वो मेरे फैमिली से भी किसी ने फॉर्म फिल किया है, इसलिए मैं नहीं कर सकती। ये सही नहीं होगा। रुचिता जी, अगर आपने अपना नाम वापस लिया तो 1 लाख फाइन लगेगा। आप वो पैसे दे दीजिए, मैं नाम वापस ले लूंगा। 1 लाख? खाटू जी, अब मैं क्या करूं? मैं निहार जी के खिलाफ कैसे लड़ूं? खाटू जी प्लीज, अब आपके कोई उपाय दीजिए। पापा जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप भी ये टेंडर भर रहे, वरना मैं नहीं भरती। मैं अब फंस गई हूँ। तुम्हारी सारी समस्या का समाधान इस किताब में है। ये लो, इसका कोई भी एक पन्ना खोलो। खोलो, अब पढ़ो। कर्मण्य वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन। खाटू जी यही चाहते हैं रुचिता, कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, किसी की चिंता मत करो। कौन जीतेगा कौन नहीं, वो खाटू जी पे छोड़ दो। अगर ये टेंडर तुम जीती तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे निहार के जीतने पे होगी। खाटू जी करे कि वही जीते जो इस जीत का सही हकदार हो। ओहो, तो रुचिता और निहार एक ही टेंडर के लिए लड़ रहे हैं। अब आएगा मजा। यही सही मौका है रुचिता को पापा जी पूरे परिवार वालों की नजरों में गिराने का। ये टेंडर तुमने हमें दिला दिया तो मैं तुम्हें बिजनेस में वापस शामिल कर लूंगा। एक ही छत के नीचे अपने पहले पति और उसकी दूसरी पत्नी के साथ रहना कितना मुश्किल होगा ना। 2 बच्चियों को पालना कोई हंसी मजाक का काम थोड़ी ना है। पति का सहारा तो लेना ही पड़ेगा ना। मम्मी मम्मी, रूही जी को क्या हो गया? ये लो बच्चों, आपकी न्यू वाटर बॉटल और आपके न्यू टिफिन बॉक्स। थैंक यू। ये सब क्या है?
मम्मी, दिशा आंटी और निहार अंकल ने हमारा एडमिशन पिंकू वाले स्कूल में करा रहा है। हाँ मम्मी, ये देखो कितनी प्यारी यूनिफॉर्म है। पुराने वाले स्कूल की यूनिफॉर्म तो बहुत बोरिंग थी। और मम्मी, आपको पता है ये वाला स्कूल बहुत बड़ा है। हाँ, इसका प्लेग्राउंड भी बहुत बड़ा है। पुराने स्कूल से बहुत अच्छा स्कूल है ये। लो बच्चों, आपकी नई बुक्स, जाके पढ़ाई करो, ठीक है? ये सब क्या निहार जी, आपने रूही जूही का एडमिशन करा दिया और एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा आपने? रुचिता, मैंने सिर्फ एडमिशन फॉर्म लिया, एडमिशन कराया नहीं है। लेकिन फैसला तो ले लिया ना एडमिशन कराने का, तभी तो ये शॉपिंग भी करा दी। कम ऑन रुचिता, अगर मैंने अपनी बच्चियों के लिए फैसला ले भी लिया तो इसमें इतना भड़कने की जरूरत नहीं है। 5 साल से तुम भी तो यही कर रही हो ना। आज तक उनका हर फैसला तुमने लेने से पहले मुझसे पूछा है क्या, जो मुझसे उम्मीद कर रही हो? उम्मीद इसलिए कर रही हूँ निहार जी क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। बुरा मत मानिएगा रुचिता जी, लेकिन निहार ने उनके भविष्य के बारे में सोचकर ही ये फैसला लिया है। उनकी बातों से लग रहा था जैसे वो किसी छोटे मोटे स्कूल में पढ़ती थी। पता नहीं वहाँ उनका कुछ हो भी पाता या नहीं। निहार उन्हें बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे और वहाँ से निकलते ही वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। दिशा जी प्लीज, वो स्कूल भले ही छोटा था लेकिन वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी थी। रूही जोई वहाँ से भी निकल के अपना भविष्य बना ही लेती। अरे खुश होने के बजाय तुम तो हंगामा कर बैठी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि निहार अपनी बच्चियों के बारे में सोच रहा है। बात का खामखा बतंगड़ बना रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी बच्चियों को वापस उदयपुर लेकर जाना चाहती हो? एक बार ऐसा कर चुके, दोबारा सोचना भी मत। मेरी बेटियां भी है वो। मत भूलो रुचिता, ये बच्चियां गोयल परिवार की भी हैं। उन्हें पूरा हक है अच्छे स्कूल में पढ़ने का। मैं पूनम की बात से एग्री करता हूँ। रूही जूही का इस घर पर, हम सब पर, घर की हर चीजों पर उतना ही अधिकार है जितना कि पिंकू का। मैं आपकी बात समझ रही हूँ पापा जी। मैं रूही जूही को अच्छे स्कूल में डालने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अच्छे स्कूल तो और भी है ना। उसको इतने महंगे स्कूल में डालने की क्या जरूरत है? अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हर चीज में अपना आदर्शवादी एटीट्यूड घुसा देती हो। माँ बाप तरसते हैं इतने बड़े स्कूल में उनका बच्चा पढ़े। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निहार जी लेकिन इनफ रुचिता, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि रूही जो की एडमिशन स्कूल में ना हो तो ठीक है। अरे निहार, 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 निहार जी क्या कर रहे हैं आप? ये लो, जला दो सब कुछ। मेरी बच्चों को मुझे पिता कहने का हक छीनना चाहती हो, उनका हर फैसला लेने का हक लेना चाहती हो, अकेले मां बनना चाहती हो तो बनो। नहीं, तुम ही कर लो सब कुछ। निहार जी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा रुचिता? निहार जी मैं चाहती हूँ कि रूही जूही जिस भी स्कूल में जाए उनकी जिम्मेदारी मैं भी उठा सकूं। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग ये कहे कि मैं पैसों के लिए यहाँ पे रुकी, लोग ये कहे कि मैं अपनी बेटियों को पाल नहीं सकती। ये किसने कहा तुमसे रुचिता? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? देखो रुचिता, मैं और भाई उसी स्कूल में पढ़े, पिंकू भी उसी स्कूल में जाता है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्चियां भी उसी स्कूल में पढ़े। तीनों बच्चे अब एक ही घर में रह रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तीनों को बराबर की सुविधा मिले ताकि कल को कोई बाद में ये ना बोले कि किसी के साथ भेदभाव हुआ। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ये लो एडमिशन फॉर्म। तुम ये एडमिशन फॉर्म फेंक सकती हो क्योंकि रुचिता, रूही जूही की जिम्मेदारी हम साथ निभाएंगे, उनका हर फैसला हम साथ लेंगे। निहार जी आप रूही जूही के पापा हैं, आप जो भी फैसला लेंगे उनके लिए सही लेंगे। मुझे बस इस बात की दिक्कत थी कि स्कूल में एडमिशन कराने से पहले आप एक बार तो मुझसे पूछ ही सकते थे ना। मैं तुमसे पूछना चाहता था रुचिता, लेकिन फिर लगा कि तुम्हें सरप्राइज दूं। नहीं, मैं तुमसे तुम्हारा कोई हक छीनना चाहता। खामखा बात का बतंगड़ बना दिया।
खाटू जी यही चाहते हैं रुचिता कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, किसी की चिंता मत करो। अगर ये टेंडर तुम जीती तब भी मुझे उतनी ही खुशी होगी जितनी मुझे निहार के चिंते पे होगी। पापा जी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मेरा दिल निहार जी के खिलाफ लड़ने के लिए गवाही नहीं दे रहा। इसलिए मैं जानबूझकर खराब डिजाइन्स बनाऊंगी ताकि निहार जी का टेंडर सिलेक्ट हो जाए। मम्मी ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आप थक गए होगे ना, ये लीजिए पी लीजिए। थैंक यू सो मच रूही। जूही कहाँ है? वो नहीं आई? ये लीजिए अंकल, आप थक गए होंगे ना, इसलिए नींबू पानी पी लीजिए। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा। ये लीजिए अंकल, ये चिप्स भी खा लीजिए। थैंक यू बेटा। अब आप जाओ, सो जाओ, मैं कर लूंगा। नहीं, जब तक आप काम करोगे तब तक मैं यहीं रुककर आपकी हेल्प करूंगी। बेटा आपकी मम्मी भी पहले। बेटा बहुत काम है, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करता हूँ। ओके अंकल, मम्मा की बात करते करते रुक क्यों गए? अगर वो हमारे पापा हैं तो कुछ बोलते क्यों नहीं? जरा देखूं तो क्या कलाकारी करी है इस रुचिता ने। क्या ये डिजाइन बनाया रुचिता ने? रुचिता तो बहुत अच्छी डिजाइनर है, कहीं ये जानबूझकर तो नहीं हार रही। अगर ये हार गई तो मैं जो करना चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगी। रुचिता, कुछ चाहिए था बेटा? नहीं पापा जी, वो बस ऐसे इधर से गुजर रही थी तो। सब ठीक है ना? हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। निहार। जी पापा। सारे डिजाइन तैयार हो गए बेटा? हाँ पापा, बस कुछ फाइनल टचेस बचे हैं। जूही ने बहुत मदद की मेरी। बेटा ये सारे डिजाइन्स की सॉफ्ट कॉपीज भी तैयार कर लेना और उसे एक पेन ड्राइव में डाल के इन्हीं डिजाइन्स के साथ में एनवेलप में सील कर देना। ठीक है पापा। हाँ बेटा, सब अच्छे से चेक कर लिया ना? सब रेडी है ना? जी पापा। निहार, ये दही चीनी खा लीजिए, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, सब शुभ होगा। बेटा दही चीनी खाने से दिमाग और मन दोनों शांत रहते हैं, खा लो। हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। कोई बात नहीं भाभी, जब एक चीज अशुभ हो जाए तो दूसरी शुभ चीज कर लेनी चाहिए। ये लीजिए निहार जी, खाटू जी की आरती ले लीजिए, वो सब सही कर देंगे। रुचिता, तुम टेंडर मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुई? तुमने भी तो टेंडर भरा है ना? क्या?
वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज। तुमने तो मुझे बताया भी नहीं। जी वो बस ऐसे ही भर दिया था। पापा जी वो डिजाइन्स मैंने सबमिट करवा दिए, मैं नहीं जा पाऊंगी। मेरे ऑफिस में जो काम करते हैं ना वो सबमिट कर देंगे। चलो भाई, हमें लेट हो रहा है, चलना चाहिए। जी पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हम लोग भी चलो। हेलो शर्मा जी, आई एम सॉरी लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे 1 लाख का फाइन भरना मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मैं कैसे भी करके आपको आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मैं ये डिजाइन सबमिट नहीं कर सकती। क्या रुचिता अपने डिजाइन्स नहीं सबमिट करने वाली? अगर उसने अपनी डिजाइन्स नहीं सबमिट की तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मुझे कुछ तो करना होगा, कैसे भी करके रुचिता के डिजाइन्स वहां पहुंचाने होंगे। वेलकम एंटरप्रेन्योर्स एंड डिजाइनर्स, आप सभी का आज के टेंडर में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक एक करके सारी पीपीटी डिजाइन्स आपके सामने रखेंगे और इवेंचुअली जो बेस्ट होगी उसे ही आज का टेंडर मिलेगा। निहार, एक बार अपने डिजाइन चेक कर लो, सब सही है ना? जी पापा। ये डिजाइन तो अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें